जय भीम साथियों, आज भागलपुर में शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत पेरियार लड़ाई सिंह यादव विचार मंच, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन बिहार, सामाजिक न्याय आंदोलन की तरफ से इधर देखिए शिक्षा बचाओ साथियों, बहुत समय नहीं लेते हुए जरा सा मंच पर करिएगा ना, रुकिए ना, मंच पर जरा सा रुकिए 2 मिनट, मंच पर चलिए ना, मंच संचालन करवाइए, संचालन करवाइए, मंच पर चलिए, चलिए प्रिंसिपल साहब इधर देखिए। सर इधर चलिए, वहाँ चलते हैं, चलिए बहुत धन्यवाद। काफी भीड़ जगह हो रहा है। जय नारायण चौधरी जी मंचासीन हो आप। आज जब समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घुटना टेक हो गए हैं, इधर प्रसाल में मौजूद है भाई विजय कुमार दास जी पूर्व मुखिया, तो कृपया आप मंच पे चले आए। नहीं है तो हम बाद में उनको करेंगे, आप जरूर आए। उनसे अपील करेंगे। शरद चंद्र राय भी मारवाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। बड़ा शानदार भाषण अभी आपने किया शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन पे। आपने कहा कि 90% आरक्षण होना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबल है। इस देश के खेत खलियान और कारखानों में जब 90% बहुजन समाज के लोग हैं तो क्यों नहीं होनी चाहिए। इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी पूरी नींव बहुजन समाज की ही है। बहुजन मेहनत कश वर्ग, किसान वर्ग, सभी तो बहुजन समाज के ही लोग हैं। आपने कई मांग वहाँ से रखी मन से। हाँ, सवर्ण आरक्षण 10% को रद्द किया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द किया जाए, उसके स्थान पे एक समान शिक्षा नीति को लागू किया जाए। आप जिस समाज के बारे में, बहुजन समाज के बारे में बात करते हैं, वो तो सब भाजपा के साथ है। देखिए, आज भी जो अपने को वोट डालते हैं, दरअसल उनको अपने समाज के बारे में फिक्र नहीं है। वो अपनी जो इतिहास, अपनी जो संघर्ष की जो पृष्ठभूमि है, बहुजन समाज जो मजदूर किसान है, वो उस संघर्ष की पृष्ठभूमि को भूल चुके हैं, इसीलिए वो किसी के बहकावे में आ चुके हैं। आज भी जो बहुजन समाज के लिए जो लड़ने भिड़ने वाले हैं, वो हमेशा अपने समाज के लिए लड़ते बोलते हैं, अपने समाज के मुद्दों पे हमेशा सड़कों पे संघर्ष करते हैं। आपको नहीं लगता है कि एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, और हम सब तैयार हैं। आने वाले समय में बहुजन समाज के छात्राएं, युवा आंदोलन करेंगे। आज आप शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में आए, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षा कैसे बचनी चाहिए, और शिक्षा बचाने के लिए सभी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप नई शिक्षा नीति से नाखुश है क्या भाजपा के? या किसी दल की कोई एजेंडे में शिक्षा नहीं आती है। शिक्षा का अर्थ होता है किसी के दिल के द्वार को खोलना, उसके मन के अंधकार को हटाना। और मैं आया तो भाजपा के समय में ना सर, भाजपा के समय में आया, और मैं चाहता हूँ कि बहुत पहले से शिक्षा आ रही है। और मेरा यह कहना है कि शुरू से जो शिक्षा के संदर्भ में अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं, तो मुझे यह लगता है कि शिक्षा को एक बेहतर ढंग से सभी को इसके संदर्भ में सोचना चाहिए। सरकार इतना काम कर रही है, चाहे वो जो भी सरकारें हों, चाहे वो मनुवादी हो या मनुवाद के विरोध में भी है, हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। यही अम्बेडकर का सबसे बड़ा विचार है। तो आप मोदी सरकार के काम से खुश नहीं है?
मैं मोदी के सरकार के काम से अभी फ़िलहाल उन्होंने कोई काम ही नहीं किया तो खुश और नाराज़ होने की क्या बात है। मैं ये कहूँगा कि शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है वह एक नई प्रकार की बोझ के रूप में आई है हमारे सामने, और यह लोगों को शिक्षित नहीं करके लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का बोझ दे रही है, जो लगातार उस कुछ नोटिंग पैडिंग के आधार पर चल रहा है, और यह लाल फीताशाही से पूरी तरह से ग्रस्त है। और इसमें नया बदलाव आना चाहिए, और वह बदलाव जो है वह परंपरागत शिक्षा और व्यवस्थित शिक्षा को लानी चाहिए। और हमें भी इस संदर्भ में सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे एक बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। सर, आप जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब समाज तो उसी साइड है। समाज किसी के साइड नहीं होता है, समाज सभी का होता है, वो आपका भी होता है, वो मेरा भी होता है। और हम ये कहते हैं कि समाज जब कोई अच्छी बात आती है निकल कर, उसे सारे लोग उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और हमें एक बेहतर बात निकाल कर लाना पड़ेगा कि हाँ ये बेहतर चीज़ है, यह चीज़ ऐसा है कि हमें इस चीज़ को शिक्षा में लागू करना है, और हम उस आधार पर कोई बेहतर काम कर सकेंगे। सर, अभी एक वक्ता ने कहा कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के MBA डिपार्टमेंट में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो ये सही नहीं है क्या? भारत के संविधान में सभी को इस तरह की बात, चूँकि ऐसा है कि भारत के संविधान में इस तरह की बात की गई है कि बहुत शिक्षा के स्तर पर या शिक्षा को किसी धार्मिक स्तर पर नहीं जोड़ा जाए, और आपके हिसाब से गलत है? नहीं, मैं इस संबंध में एक संवैधानिक आधार पर चलना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि जो भी संविधान के द्वारा प्रदत्त शिक्षण संस्थान है, उन संस्थानों में धार्मिक व्यवस्था को से परहेज किया जाए। कहना तो यही नहीं चाह रहे हैं सर कि गलत है। मैं ये गलत नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत, घुमाइए नहीं, साफ स्ट्रेट भारत में इस तरह के जो असंवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को रोक लगाया जाए, और वो भी शिक्षा के स्तर पर। शिक्षा का स्तर जो है वह शिक्षण के स्तर से है, वह धार्मिक नहीं है। संतोष सर, न्यूज़ 24 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।